हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी को सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, साथ में हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं बता देती हूँ भाई। यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स हैं जो हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उनको इस हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बता देना है ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आपको भी भाई सारा प्रॉफिट मिलता रहेगा एंड आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी मिलता रहेगा। ठीक है, आप भी खुश, आपके सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स भी खुश। ठीक है, तो स्टूडेंट्स भाई एजुकेशन को एंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए एंड आपको सारे फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, है ना। क्रैश कोर्स भी आपको पूरा कवर करवाया जाता है एग्जाम टाइम में बिना किसी टेंशन के। ऑलराइट, एंड साथ में ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे क्रैप करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं आज स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं पार्ट 5 स्टार्ट, वो भी चैप्टर 7 का। ठीक है, ठीक है, प्रीवियस पार्ट्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर जल्दी से पहले वॉच कर लो भाई, मिस मत करना। ठीक है, फिर जल्दी से आकर पार्ट 5 को लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आप मिलकर स्टडी करें, है ना। एंड क्या करना है भाई, स्टडी स्टार्ट करने से पहले हमेशा फोकस बनाए रखना है, मैंने बोला है डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 95 पर आ जाइए स्टूडेंट्स। पेज 95 पर क्या है हम देख लेते हैं। स्टॉप फॉर अ मोमेंट एंड थिंक। भाई आपको थोड़ी देर के लिए ही सही, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है एंड सोचना है। ठीक है, एंड थिंक। स्टॉप फॉर अ मोमेंट, भाई थोड़ी देर के लिए, एक पल के लिए भाई रुक जाइए एंड थिंक, भाई सोचिए। क्या सोचना है? वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन। ये जो वाटर है, ये पानी नीचे आता है आसमान से, स्काई से नीचे आता है ना, अर्थ पर, है ना, जमीन पर आता है। कैसे? बारिश बनकर, है ना। वाटर कम्स डाउन टू अर्थ एज रेन, ये ऊपर से नीचे आता है, बादलों से नीचे जमीन पर, है ना, बारिश बनकर, है ना। बिल्कुल सही बात है भाई। इट स्लोली फिल्स अप आर मैनी सोर्सेस। और जैसे ये बारिश बरसती है भाई स्टूडेंट्स, जैसे ही ये बारिश बरसती है क्या होता है, ये सारे सोर्सेज, ये सारी नदियां, ये पॉन्ड्स, रिवर्स, छोटी नदियां, वेल्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर, सब कुछ भर जाता है। ये पूरा संसार पानी से भर जाता है ना भाई। नदियां भर जाती है, लेक्स भर जाते हैं, ओशियंस भर जाते हैं जैसे ये बारिश होती है ना। सब एकदम भरपूर हो जाता है, एकदम पानी से लथपथ भरा हुआ। ठीक है, स्ट्रीम्स क्या होती है भाई? छोटी नदियां, ये बड़ी नदियां, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, वेल्स, है ना, कुएं भी भर जाते हैं और ग्राउंड वाटर। इसके साथ साथ भाई जो जमीन में भी पानी स्टोर हो जाता है, मतलब कि मिट्टी के नीचे, है ना, सॉइल के नीचे जो पानी है वो जाकर स्टोर हो जाता है ग्राउंड में। ठीक है, जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ठीक है, फ्रॉम दीज सोर्सेज वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स इन मैनी वेज। और हम तक कैसे पानी आता है? इन्हीं सोर्सेज की वजह से आता है। ठीक है, ये सोर्सेज जो हैं भाई, पाइपलाइंस कनेक्ट कर दी जाती है, इन पाइपलाइंस के जरिए भाई टैंक्स में पानी आता है, फिर टैंक्स से जो पाइप्स कनेक्टेड होते हैं उसके थ्रू नलों में हमारे घर में पानी आता है ना। सो ये सोर्सेज जो है, फ्रॉम दीज सोर्सेज, ये कौन से सोर्सेज भाई? ये नदियाँ, लेक्स, ये सारे सोर्सेज की वजह से ही वी ब्रिंग वाटर टू आवर होम्स। और ये जो सोर्सेज है, यही इनकी वजह से पानी हमारे घर में आता है डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, नलों के थ्रू, पाइप्स के थ्रू, शावर के थ्रू, है ना। समझ गए? सो वी स्टोर इट इन मैनी वेज। और पानी को हम स्टोर करके रखते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीकों में, है ना। बकेट्स में स्टोर करके रखते हैं, ममा जो है रेफ्रिजरेटर में वाटर बॉटल्स फिल करके रखती हैं, है ना स्टूडेंट्स, जग्स फिल करके रखते हैं। सो वाटर जो है हम डिफरेंट डिफरेंट वेज में स्टोर करते हैं। वी यूज इट इन मैनी वेज। और डिफरेंट डिफरेंट तरीकों के लिए, मतलब कि भाई अगर आपको प्लांट्स में वाटर डालना है
ठीक है। सो प्लांट्स में अगर वाटर डालना है तो उसके लिए पानी स्टोर किया हुआ अलग पड़ा होगा, है ना। अगर आपको पानी पीने के लिए चाहिए तो ड्रिंकिंग वाटर रेफ्रिजरेटर में आप वाटर बॉटल्स फिल करके रखते होंगे, जग्स फिल करके रखते होंगे, है ना। सो ये डिफरेंट तरीकों में यूज़ किए जाते हैं भाई। जो पौधों में डालने का पानी है वो अलग होगा, है ना। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अलग होगा, बकेट्स में पानी स्टोर करते होंगे नहाने के लिए, है ना। सो जो सारे तरीके हैं पानी स्टोर करने के लिए वो सारे कामों अलग अलग कामों के लिए हम स्टोर करके रखते हैं वाटर को, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस टू वाटर आफ्टर वी यूज इट। तो क्या होता है जब हम इस पानी को यूज कर लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। जैसे ही इस पानी को यूज कर लिया हमने, भाई हमने उस पानी से नहा लिया, फिर वो पानी यूज हो गया तो क्या होगा उस पानी का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पिक्चर में देख लीजिए भाई, ये बारिश जो है ये रेन बनकर भाई आ रही है एंड सारे सोर्सेस को फिल कर देती है ना। ये सारे पॉन्ड्स बढ़ जाते हैं बारिश की वजह से, है ना। वेल्स फिल हो जाते हैं एकदम अच्छे से, है ना। डिफरेंट तरीकों से हम ये जो पानी है इसको स्टोर करके रखते हैं और फिर डिफरेंट कामों के लिए भी यूज़ करते हैं, है ना। वॉशरूम में हम बकेट्स फिल करके रखते हैं ताकि भाई नहाना हो सो बकेट से हम पानी को यूज़ करके नहा सकें, है ना। अगर कभी प्रॉब्लम आ जाए, घर में पानी नहीं है ना, तो वो स्टोर्ड वाटर हम यूज़ कर सकते हैं बाथिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। और बॉटल्स में हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। वाटर बॉटल्स में स्टोर करके रखते हैं ताकि पानी पीने के काम आ जाए, ठीक है। स्टूडेंट्स, तो बस यही समझ आ रहा है कि जो वाटर स्टोर करने के जो वेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं और वो पानी जो है वो फिर डिफरेंट तरीकों से यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उस पानी को यूज़ किया जाता है। All right, so water helps us in keeping things clean. ये जो पानी है ये चीज़ों को साफ रखने के लिए यूज़ किया जाता है ना। वाटर को हम भाई वाटर जो है हमारी मदद करता है, पानी हमारी मदद करता है ताकि हमारा घर साफ रहे, है ना, कपड़े साफ रहें, बर्तन साफ रहे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ये पानी हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना स्टूडेंट्स। बट आफ्टर वी यूज़ इट, जैसे ही हम पानी को यूज कर लेते हैं द वाटर बिकम्स डर्टी। पानी क्या हो जाता है, डर्टी बन जाता है, गंदा हो जाता है जैसे ही हम पानी यूज कर लेते हैं। वी कैन नॉट यूज डर्टी वाटर फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। हम डर्टी वाटर को नहीं यूज कर सकते, है ना, पीने के लिए या फिर कुकिंग के लिए हम नहीं यूज कर सकते। बट वी कैन रीयूज द वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग आवर प्लांट्स और फॉर फ्लशिंग टॉयलेट्स। भाई ये जो यूज्ड वाटर होता है, इस यूज्ड वाटर को हम पौधों में डाल सकते हैं, है ना, या फिर भाई टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। भाई जैसे कि आपने कोई भी पानी पिया, ठीक है, अगर वो ज़रा सा जो है वो दूसरे पॉट में गिर जाता है ना, सो वो जो पानी नीचे गिर जाता है वो दूसरे पॉट में जमा हो जाता है। वो फिर जो पॉट में पानी रहेगा वो हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स के लिए, है ना, या फिर टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो भाई बस ये समझ आ रहा है कि जो पानी हम यूज़ कर लेते हैं वो एक बार डर्टी हो जाता है, सो फिर हम उसे पीने के लिए या फिर कुकिंग पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, है ना। जैसे ही हम पानी को यूज़ कर लेते हैं वो डर्टी हो जाता है ना। सो हम डर्टी वाटर को नहीं यूज़ करते हैं पीने के लिए या फिर कुकिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। सो हम वो रीयूज़ कर सकते हैं उस पानी को, किस लिए, वो प्लांट्स में यानी कि उन पौधों को पानी देने के लिए यूज्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉयलेट्स को फ्लश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम वाटर रीयूज़ करेंगे, सो क्या होगा, पानी का वेस्टेज भी नहीं होगा और पानी का एकदम सदुपयोग भी हो जाएगा, अच्छे से सही यूज़ भी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पर क्या है। भाई लेट अस स्ट्राइव टू रिड्यूस आवर यूज़ ऑफ वाटर एंड रीयूज वाटर व्हेनेवर पॉसिबल। भाई हमें बहुत मेहनत करनी है, ठीक है भाई, ताकि हम वाटर का जो यूसेज है उसे कम कर सके, ठीक है भाई। जो हमारे ज़रूरी काम है सिर्फ हमें उतना ही पानी यूज़ करना है, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं वेस्ट करना है, ज़्यादा पानी नहीं बहाना है, ठीक है। और उसके बाद हमसे जितना हो सकता है हम रीयूज़ करेंगे वाटर को, जितना पॉसिबल हो सकता है हमें रीयूज़ करना है ना। जैसे कि भाई आलू जैसे कि बॉईल हुए कुकर में, है ना, अब वो जो आलू बॉईल करने में जो पानी यूज़ हुआ था उस पानी को हम
प्लांट्स में वाटर कर सकते हैं, है ना, इससे भाई प्लांट्स को भी वाटर मिल जाएगा। आप अगर पानी थ्रो कर रहे हैं तो थ्रो करने से अच्छा है कि हम वही वाटर प्लांट्स में डाल दें, है ना, प्लांट्स को भी अच्छे से न्यूट्रिशन मिल जाएगा, वाटर भी मिल जाएगा, तो सारी ज़रूरतें भी पूरी हो रही है, और पानी ऐसे रिड्यूस भी हो रहा है, पानी का जो यूसेज है वो रिड्यूस हो रहा है, हमें न्यू वाटर फिल नहीं करना पड़ेगा प्लांट्स को डालने के लिए, है ना, इससे पानी का यूसेज रिड्यूस भी हो रहा है और हम पानी को रीयूज भी कर रहे हैं, है ना। सो भाई जितनी बार पॉसिबल हो सकता है हमें पानी को रिड्यूस करना है, पानी का जो यूसेज है उसे रिड्यूस करना है ना, और पानी को भाई हमें क्या करना है, रीयूज करना है जितना पॉसिबल हो सकता है। ऑलराइट, we should not add too much soap and other such chemicals in water। भाई हमें जो वाटर है, वाटर में हमें ज़्यादा केमिकल्स नहीं मिक्स करने चाहिए, है ना, हमें भाई सिंपल जो वाटर है हमें वो यूज़ करना चाहिए, है ना। कभी भी भाई आप अगर नदी के किनारे जा रहे हैं, है ना, लेक्स पर जा रहे हैं, तो भाई वहाँ पर आप जैसे देखते हैं लोग जो नहा रहे हैं सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं नहाने में, है ना, वो पानी ऑटोमेटिकली कहाँ मिक्स हो रहा है, वो पूरी नदी में मिक्स हो रहा है और वो नदी को गंदा कर रहा है, राइट, और वो फिर नदी का पानी हमारे घरों में आता है ना। तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्या ये पानी सेफ रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो भाई हमें ट्राई करना है कि भाई हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज बांटें, हमें नॉलेज देना चाहिए, है ना, कि भाई जो भी ऐसे बर्तनों को धो रहे हैं नदी के किनारे, है ना, सोप का केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, सर्फ का यूज़ कर रहे हैं, है ना, और वहीं बर्तन धो रहे हैं, फिर वही केमिकल वाला पानी जो है वो नदी में मिक्स हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें गलत है, हमें लोगों को ऐसे करने से मना करना चाहिए, ठीक है। वी शुड नॉट ऐड टू मच सोप, कभी भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोप नहीं यूज़ करना है ना, हमें बस इतना मेक श्योर करना है कि हम सोप का इस्तेमाल कम करें, ठीक है। एंड अदर सच केमिकल्स, दूसरे केमिकल्स होते हैं हमें वो भी नहीं यूज़ करने चाहिए। लेट अस टेक केयर ऑफ दिस प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम द स्काई, ठीक है। ये जो स्काई से जो प्रीशियस गिफ्ट जो है आता है ना, जो आसमान से जो प्रीशियस गिफ्ट आता है नीचे टपकते हैं, ये जो बारिश की बूंदें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड हमें सबको मिलकर इस प्रीशियस गिफ्ट की क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, करेंगे ना हम सब भाई। हम सबको आज अपने आप से प्रॉमिस कर लेना है कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें इस प्रीशियस गिफ्ट की, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 96 पर क्या है, एवरी ड्रॉप काउंट्स, ठीक है। वाटर इज कंसिडर्ड sacred because it is absolutely essential for our survival। भाई ये वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भाई हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ को अच्छे से हमें बिताना है, उसके लिए वाटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना भाई स्टूडेंट्स। वाटर के बिना हमारी लाइफ इनकम्प्लीट है, हम सर्वाइव नहीं कर सकते एक दिन भी, है ना। हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, हम सबसे पहले किसको याद करते हैं, पानी को, राइट। और जो डिफरेंट काम है भाई, आपको वॉशरूम यूज़ करना है, आपको बाथरूम यूज़ करना है, आपको किचन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ देखते हैं, मम्मा को इतनी ज़्यादा भाई ये जो वाटर है, वाटर की मदद लेनी पड़ती है ना, कि भाई डिलीशियस फूड बने, तो भाई उसके लिए पानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ये पानी बहुत ज़्यादा भाई कीमती, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, राइट। सो वी कैन नॉट लिव मोर देन 3 days विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। भाई 3 दिन से ज़्यादा क्या, मैं तो भाई एक दिन भी नहीं रह सकती पानी के बिना। पानी हमें रोज़ पीना चाहिए, 8 से 10 गिलास एक दिन हमें पीने चाहिए। भाई वाटर हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। अगर हमें हमेशा स्वस्थ रहना है, हमें हमेशा हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हमारी बॉडी में कभी भी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी की कमी हो जाती है तो भाई बहुत ज़्यादा हमें डिजीज़ेज़ होने लग जाती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम साफ़ एंड सेफ वाटर पिए, है ना भाई। हमेशा जो वाटर हम पी रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए कि वो वाटर फिट हो, है ना, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो भाई स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा है कि 3 दिन से ज़्यादा हम सर्वाइव नहीं कर सकते पानी के बिना, है ना। लेकिन भाई आपको एक दिन में कितने गिलास पीने चाहिए, 8 से 10 गिलास पानी के पीने चाहिए, है ना, ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। क्योंकि भाई आप सबको भी इतना ज़्यादा स्वेटिंग होती होगी, पसीना आता होगा, आप इतने सारे गेम्स खेलते हैं, है ना स्टूडेंट्स, आप इतना ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होती है बॉडी में, है ना। सो भाई ये पानी जो है ये लूज़ हो जाता है हमारी बॉडी से।
सो भाई उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पानी पीना चाहिए और हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द रीज़न वी फर्स्ट ऑफर वाटर टू पीपल हु कम टू आवर होम। और भाई यही कारण है जो भी हमारे घर में सबसे पहले आते हैं, भाई हमारे पापा भी भाई ड्यूटी से अगर थक के आते हैं, कोई भी बिजनेस से थक कर आते हैं, तो सबसे पहले मम्मी क्या देती है, पानी का ग्लास फिल करके देती है पापा को, है ना। वो इतना ज़्यादा थक कर आते हैं, सो है ना, उनको क्या दिया जाता है, सबसे पहले पानी का ग्लास, है ना। भाई जो भी सबसे पहले थका हुआ होता है उसको क्या चाहिए रहता है, पानी, है ना। भाई ये पानी जो है मैजिकल लिक्विड है ना। सो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। एंड आपने मम्मी को भी देखा होगा कि वो सबसे पहले पापा को ग्लास भर के देती हैं। एंड हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है तो सबसे पहले क्या ऑफर किया जाता है, पानी ऑफर किया जाता है ना। कोई भी गेस्ट आ रहा है, कोई सा भी इंसान आ रहा है, सबसे पहले उसको पानी ही पिलाया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए ना। तो ये एक मैजिकल लिक्विड है स्टूडेंट्स, हमें सबको मिलकर इसकी केयर करनी है। In some places where it rains very little and there are no big water bodies, people have to walk for long distances to get water। भाई अब कुछ ऐसी जगहें हैं, इंडिया में भी कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर जो रेन है वो नहीं होती है, ना के बराबर होती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है ना। भाई आपने राजस्थान में देखा होगा बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ जो रेन है बहुत ही कम या तो फिर ना के बराबर होती है। एंड देयर आर नो बिग वाटर बॉडीज, एंड वहाँ दूर दूर तक कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, ऐसा लेक, ओशियन, सी, नदी, रिवर कुछ नहीं है वहाँ पर भाई हर जगह सिर्फ गर्मी गर्मी, रेत से पूरा ढका हुआ है ना। तो लोगों को बहुत दूर चलकर जाना पड़ता है, ठीक है। पीपल हैव टू वॉक फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, बहुत ज़्यादा भाई ट्रैवल करना पड़ता है, पैदल चल के जाते हैं या तो फिर एनिमल्स के ऊपर बैठ के या तो कैमल के ऊपर बैठ के इतनी दूर दूर तक जाते हैं सिर्फ पानी लेने के लिए, पानी पीने के लिए भाई, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि पानी जो है भाई कितना ज़्यादा प्रीशियस है। डोंट यू थिंक एवरीवन मस्ट गेट क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर, है ना। तो भाई क्या आप ये नहीं सोचते कि भाई सबको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए, है ना। भाई पानी सबके लिए अवेलेबल होना चाहिए। आप भी यही सोच होंगे ना कि भाई ऐसी प्लेसेस पर फिर पानी क्यों नहीं अवेलेबल होता। सोचिए उन लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम्स को फेस करना पड़ता होगा, है ना। पानी लाने के लिए इतना दूर चलकर जाना पड़ता होगा, इतना डिस्टेंस भाई ट्रैवल करना पड़ता होगा, ठीक है। सो भाई डोंट यू थिंक एवरीवन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, भाई सबको पानी मिलना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए, है ना, सबकी प्यास मिटनी चाहिए। सो डोंट यू थिंक एवरीवन मस्ट गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एनीवेयर एनी टाइम। भाई आप क्या सोचते हैं, आप भी ज़रूर बताइए। मैं तो यही सोचती हूँ कि भाई सबको पानी मिलना ही चाहिए, ठीक है, एकदम साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, है ना। हर जगह अवेलेबल होना चाहिए और हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन भाई अगर हमें मिलकर ये चीज़ पॉसिबल बनानी है तो उसके लिए हमें पानी की बहुत ज़्यादा केयर करनी ही होगी, ठीक है। और केयर कैसे करेंगे भाई, पानी का जो यूज़ है उसे हम रिड्यूस करके और भाई पानी को रीयूज़ करके हम क्या करेंगे, पानी की केयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। हमें अवेयर बनना है ना, इन बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब टाइम आ गया है कि भाई हम इस प्रीशियस गिफ्ट की क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए आप सब। तो फिर जैसे ही हम केयर करेंगे फिर तभी तो सबके पास पानी अवेलेबल रहेगा हर टाइम, है ना, सारी प्लेसेस पर अवेलेबल रहेगा, राइट। चलिए अब भाई 96 पर पेज नंबर पर आ जाइए, 96 पर देख लेते हैं क्या है, टेक एक्शन। चलिए अब हमें कौन सा एक्शन लेना है देख लेते हैं। ऑफर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू हुएवर कम्स टू योर डोर। भाई आपको ये एक्शन लेना है आपके घर में, है ना भाई, डोर स्टेप पर, आपके घर के दरवाजे पर जो भी पर्सन कदम रखे उसको हमें क्या ऑफर करना चाहिए, क्लीन वाटर ऑफर करना चाहिए, पानी पीने के लिए हमें देना ही चाहिए, ठीक है। इट कुड बी पीपल हु प्रोवाइड आज पोस्टल और सैनिटेशन सर्विसेज, ठीक है। ये लोग कौन हो सकते हैं भाई, ये लोग हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस से आ रहे हो हमें, है ना, कुछ लेटर्स देने आते हो, है ना, या फिर हमारे घर की साफ सफाई करने के लिए आते हो, हमारे घर को क्लीन रखने के लिए आते हो। तो भाई कोई भी इंसान हो, है ना, हमें सबका ध्यान रखना है, सबको हमें वाटर ऑफर करना चाहिए। एक भाई पानी से भरा हुआ ग्लास, साफ सुथरा पानी हमें हमेशा ऑफर करना चाहिए। इन मैनी प्लेसेस देयर इज़ अ ट्रेडिशन
टू कीपिंग पॉट्स ऑफ वाटर आउटसाइड होम्स। भाई कुछ ऐसी प्लेसेस हैं इंडिया में, इन मैनी प्लेसेस, ऐसी बहुत सारी जगहों पर क्या है भाई, एक ट्रेडिशन है ना, मतलब कि भाई बोला जाता है कि भाई एक बरसों से चलती हुई आ रही एक प्रथा है ना, घरों के बाहर लोग क्या रखते हैं, पॉट्स रखते हैं, ठीक है, उसमें पानी भरकर, पॉट्स में पानी भरकर घरों के बाहर रखा जाता है, सो दैट एनीबॉडी फीलिंग थर्स्टी कैन हैव वाटर। भाई कोई भी इंसान थर्स्टी हो, प्यासा हो, वो इंसान उस पॉट में से पानी पी सकता है, ठीक है। इवन भाई मैं आप सब मेरी ही बात सुन लीजिए, हमारे घरों के बाहर भी भाई क्या रखा जाता है, पॉट्स रखे जाते हैं एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, इवन टेरेस पर एंड बालकनीज में भी रखे जाते हैं पॉट्स। एंड स्टूडेंट्स आपको भी हमेशा एनिमल्स के लिए भी बाहर पॉट्स रखने चाहिए, ठीक है, पानी से भरे हुए पॉट्स रखिए ताकि भाई एनिमल्स को भी प्यास लगे तो वो आकर उन पॉट्स में से पानी पी लें। एंड आप भाई उन लोगों के लिए भी पॉट्स रख सकते हैं अपने घरों के बाहर जिन्हें प्यास लगे तो भाई वो पानी पी लें, ठीक है, समझ गए। दिस इज पर्टिकुलरली सो इन द हॉट समर मंथ्स। और ये कब होता है भाई, ये गर्मी के मौसम में ऐसा होता है ना, इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं लोग, ठीक है, गर्मी के मौसम में, इन समर सीजन, है ना, इतने जो दिन है भाई, इतनी ज़्यादा धूप होती है, इतनी ज़्यादा हीट होती है, इतनी गर्मी होती है, तो लोग क्या करते हैं इन समर मंथ्स में, इतनी गर्मी के महीनों में क्या करते हैं, अपने घरों के बाहर पॉट्स भर के रखते हैं लोगों के लिए, ताकि भाई लोगों को जब भी प्यास लगे उन मटकों में से पानी पी लें, ठंडा ठंडा पानी उसमें से आता है ना। सो वो पॉट्स के बाहर ऐसे कपड़ा बांध के रखते हैं, वो कपड़े को गीला करके ऐसे बांध देते हैं ताकि मटका जो है वो बिल्कुल ठंडा रहे और अंदर का पानी भी बिल्कुल ठंडा होता रहे। एंड कोई भी रोड पर चलते हुए इंसान को अगर प्यास लग रही है तो वो उस पॉट्स में से पानी पी सकते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ भाई हमें सिर्फ लोगों के लिए नहीं, हमें एनिमल्स का भी ध्यान रखना चाहिए। एनिमल्स भी बिल्कुल हमारी तरह ही होते हैं ना, जैसे हमें प्यास लगती है उन्हें भी लगती है, लेकिन उनके पास कोई पूछने वाला नहीं होता है ना स्टूडेंट्स। तो हमें पॉट्स भर के रखने चाहिए एनिमल्स के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी, बर्ड बाथ्स रखने चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ गए। सो ऐसे देख रहे हैं आप, ये कुछ ऐसे पॉट्स आपने देखे होंगे बहुत जगहों पर ऐसे रखे जाते हैं पॉट्स। फ्री ड्रिंकिंग वाटर है ना, ये फ्री में अवेलेबल होते हैं, फ्री ड्रिंकिंग वाटर फॉर पीपल। ऐसे इन पॉट्स में ऐसे मिट्टी के पॉट्स होते हैं, अर्दन पॉट्स होते हैं जिसमें पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। ड्रिंकिंग वाटर फॉर एनिमल्स इन अ टैंक, है ना, एनिमल्स के लिए भी वाटर भाई रहना ही चाहिए। टैंक्स यहाँ पर देख रहे हैं, टैंक में ऐसा वाटर रखा हुआ है, भाई ज़्यादा बड़ा नहीं, आप छोटा ही पॉट रखिए लेकिन रखिए, है ना, इस हैबिट को हमें फॉलो करना है। अब बर्ड बाथ, ये भाई बहुत सारे घरों में भी रहते हैं, बालकनीज में या फिर भाई टेरेस पर हमेशा बर्ड बाथ आपने देखे होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ आपने कुछ ऐसे चिड़िया के लिए दानों को भी देखा होगा, जो बर्ड फूड होता है वो भी रखा हुआ रहता है ना भाई। आप बर्ड फूड नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन भाई ज़्यादा से ज़्यादा पानी तो रख ही सकते हैं, है ना स्टूडेंट्स। तो भाई हमें सबको मिलकर क्या करना है, आज ही एक्शन लेना है। यू हैव टू टेक एक्शन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो भाई हम सब अपने घरों के बाहर ये पानी के पॉट्स को रखेंगे, ऑलराइट, प्रॉमिस कर लीजिए। और भाई हम आगे देख लेते हैं, एक्टिविटी है आप सभी के लिए, प्रिपेयर अ बर्ड बाथ। आप सभी को एक बर्ड बाथ प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। बर्ड बाथ क्या होता है, बर्ड्स के लिए पॉट रहता है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वाटर रहता है, वाटर फिल करके ऐसे पॉट्स में, ऐसे बर्ड बाथ्स में बर्ड्स के लिए ऐसे रखा जाता है ताकि बर्ड्स को जब भी प्यास में लगे तो वो इन बर्ड बाथ के आसपास आकर पानी पी ले, है ना। तो ये बर्ड बाथ आपको प्रिपेयर करना है। और ऑफर वाटर टू बर्ड्स, आपको बर्ड्स को वाटर ऑफर करना है, ठीक है। हमारे घर में जो भी आएंगे, है ना, हमारे घर के दरवाजे पर जो भी इंसान आएगा, चाहे वो क्लीनर हो, पोस्टमैन हो, कोई भी हो, उन सबको तो हमें एक पानी का ग्लास भर के पिलाना ही है ना। हम घर के बाहर भी एनिमल्स के लिए पॉट्स तो रखेंगे ही, लेकिन इन बर्ड्स के लिए भी हमें बर्ड बाथ बनाना है, प्रिपेयर करना है, ठीक है। और बर्ड्स को भी हमें वाटर ऑफर करना है। कैसे ऑफर करेंगे भाई वाटर, इन बर्ड बाथ को प्रिपेयर करिए और रखिए एक सही जगह पर, ठीक है। तो ऑफर वाटर टू बर्ड्स इन द हॉट समर मंथ्स, ठीक है भाई। सिर्फ समर मंथ्स में ही नहीं, वैसे भी हमें फॉलो करनी चाहिए इस हैबिट को, है ना। ये बहुत ही अच्छी हैबिट है भाई। अगर आपको हमेशा एक
अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है जो कि काइंड हो, जिसमें बहुत अच्छे मैनर्स हो, एटिकेट्स हो, है ना। सो उसमें ये इस मैनर को भी आप ऐड कर लीजिए एंड आज से ही इस हैबिट को हमें फॉलो करना है, ठीक है। सो गर्मी के टाइम में ही नहीं, सिर्फ गर्मी के महीनों में ही नहीं, हमें वैसे भी बर्ड्स का, एनिमल्स का, इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अ बर्ड बाथ कंटेन्स वाटर इन अ शैलो प्लेट, ठीक है। एक छोटी सी ऐसे प्लेट काइंड ऑफ होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, पानी होता है फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक एंड कूल डाउन, ताकि बर्ड्स अपनी प्यास को बुझा सकें एंड रिलैक्स हो सकें, उनको भी भाई अच्छा फील हो, उनको भी कूल फील हो, ठीक है। तो इसलिए ये बर्ड बाथ को हमें प्रिपेयर करना है एंड आप टेरेस पर जहाँ पर भाई बर्ड्स आती हैं वहाँ पर रख सकते हैं, या फिर बालकनीज में जहाँ पर बर्ड्स आती हैं वहाँ पर आप रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए ना। तो भाई ये बर्ड बाथ जल्दी से प्रिपेयर करिए, उसमें वाटर फिल करिए एंड बर्ड्स को ऑफर करिए, ठीक है ना। चलो सो कैसे प्रिपेयर करेंगे ये भी मैं बता देती हूँ। टेक अ शैलो एंड वाइट कंटेनर, आपको ऐसे ही एक शैलो एंड वाइट कंटेनर ले लेना है, ठीक है। ये कंटेनर दिख रहा है आपको, है ना, जिसमें भाई थोड़ी सी गहराई हो, है ना, जिसमें भाई पानी अच्छे से फिल हो सके, तो ये शैलो वाइट कंटेनर आपको ले लेना है। एंड ओल्ड बिग बोल, भाई आपके घर में ऐसा कोई पुराना बर्तन ज़रूर होगा, है ना, जो भाई किसी काम का नहीं है, हो सकता है कहीं से टूट रहा हो, है ना, तो भाई उसे हम रीयूज़ कर रहे हैं अच्छे से, है ना, तो बर्ड्स के लिए बर्ड बाथ बना रहे हैं, ठीक है। सो एन ओल्ड बिग बोल और अ बेस ऑफ एन ओल्ड पॉट और अ बकेट लेस देन 10 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। तो भाई आप कोई सा भी पुराना कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन भाई वो सिर्फ कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए, है ना भाई, बर्ड्स के लिए, ताकि आसानी हो पानी पीने में, ठीक है, उनको पानी पीने में आसानी हो। ऐसा नहीं कि भाई बर्ड अंदर ही गिर ही जाए कंटेनर के अंदर, है ना, इतना ज़्यादा बड़ा भी हमें कंटेनर नहीं बनाना है, बस इतना कंटेनर हमें बनाना है। आप इधर फोटो देख लीजिए, ऐसा कंटेनर होना चाहिए ताकि बर्ड्स को भाई आसानी हो, आसानी से वो पानी पी ले, क्योंकि भाई ऑब्वियसली हमारे पास हाथ हैं, हमें पास भाई मुंह है, हमारे पास माउथ है, लेकिन बर्ड्स के पास क्या है भाई, चोंच है, बीक है ना, तो उनकी भाई उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको आसानी हो, ऐसा हमें कंटेनर लेना है, चूज करना है, ठीक है। कोई भी ओल्ड पॉट का बेस आप ले सकते हैं या फिर बकेट, है ना, समझ गए। लेस देन 10 सेंटीमीटर डीप, तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 10 सेंटीमीटर से कम ही होना चाहिए। कीप सम स्टोन्स, उसमें क्या करना है, कुछ पत्थर डाल देना है। कीप सम स्टोन्स इन इट फॉर बर्ड्स टू पर्च, ठीक है। तो कुछ पत्थर आप उसमें डाल देंगे, कुछ स्टोन्स को लेंगे एंड इसके अंदर आप डाल देंगे, ठीक है, समझ गए, ठीक है ना। तो ये पत्थर क्यों रखने अंदर, ताकि भाई बर्ड्स को सपोर्ट मिल सके, ऐसा नहीं कि बर्ड्स अंदर ही डूब जाएं, कंटेनर के अंदर ही रह जाएं, ऐसा नहीं, है ना। आपको कुछ स्टोन्स इसलिए रखने ताकि बर्ड्स को खड़े होने में मदद मिले, है ना, सपोर्ट मिले, एक सहारा मिले, ठीक है। तो ये जैसे ही आप पत्थर अंदर रखेंगे, ये जो स्टोन्स आप रखेंगे, तो बर्ड्स इजीली इन स्टोन्स का सहारा लेकर पानी को पी सकती हैं, ठीक है, समझ के। यू मे मेक द साइड स्लोपिंग, ठीक है, यू मे मेक द साइड स्लोपिंग बाय एडिंग सम स्मॉलर पेबल्स, आप कुछ पेबल्स रख सकते हैं, कुछ छोटे छोटे से पत्थर, है ना। स्मॉलर पेबल्स ऑल्सो हेल्प इंसेक्ट्स टू यूज दिस वाटर, ठीक है। आप कुछ ऐसे पेबल्स होते हैं, ठीक है, ये पेबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इंसेक्ट्स भी पानी पी सके, है ना, इंसेक्ट्स के लिए भी काम आ जाएगा। इंसेक्ट्स इन पेबल्स के ऊपर खड़े होकर पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे पेबल्स आप यूज करिए, है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसा प्लेन सरफेस होना चाहिए जहां पर इंसेक्ट्स आसानी से खड़े होकर पानी पी लें, ठीक है, समझ गए। ऐड फ्रेश वाटर एंड कीप द बोल इन योर यार्ड, बालकनी और टेरेस, ठीक है। आप अपने आंगन में, बालकनी में, टेरेस पर, छत पर, कहीं भी ये फ्रेश वाटर से भरा हुआ बर्ड बाथ रख सकते हैं, ठीक है, इस बोल को रख सकते हैं। चेंज द वाटर फ्रीक्वेंटली, एंड इस वाटर को हमें टाइम के साथ चेंज भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि भाई आप अगर खुले एरिया में रखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट मिक्स हो जाएगी, है ना, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स उसमें मिक्स हो जाएंगे, राइट। सो भाई जैसे कि हमारे घर में जो मटका है हमारे लिए साफ़ होता रहता है ताकि हम हमेशा अच्छा पानी पिए, है ना, हमारे घर में जो मशीन्स भी इंस्टॉल्ड होती है ताकि हमें प्योर वाटर मिलता रहे,
है ना स्टूडेंट्स। सो भाई प्यूरीफायर्स लगे रहते हैं हमारे लिए, राइट, लेकिन भाई इन ये जो बर्ड बाथ्स हैं इनको हम क्लीन कर सकते हैं, है ना। हमें रोज फ्रेश वाटर इसमें डालकर रखना है बर्ड्स के लिए, अच्छे से पॉट्स को भी क्लीन करते रहना है। क्लीन द बर्ड बाथ विद अ स्क्रबर, हम स्क्रबर की मदद से क्लीन कर सकते हैं, है ना। एक हफ्ते में 2-3 बार आसानी से हम स्क्रबर का यूज करते हुए बर्ड बाथ को भी क्लीन करेंगे। डू नॉट यूज दिस स्क्रबर फॉर किचन यूटेंसिल्स, है ना। और ये जो स्क्रबर आप यूज करेंगे एनिमल्स के पॉट को क्लीन करने में, इसे हम ऑब्वियसली किचन के यूटेंसिल्स पर यूज नहीं करेंगे, रिजर्व इट फॉर द गार्डन। गार्डन में आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन जिन बर्तनों में आप खाते हैं, है ना, वो बर्तनों में आपको इस स्क्रबर को यूज वापस से नहीं करना है ना। वो स्क्रबर आप सिर्फ गार्डनिंग के लिए या फिर इस पॉट को क्लीन करने के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हमने एक बर्ड बाथ अच्छे से क्रिएट करना सीख लिया है। कुछ स्टोन्स हमें रखने हैं, है ना। क्या रखेंगे भाई, हम कुछ छोटे छोटे से स्टोन्स रखेंगे, ऑलराइट, सम स्टोन्स, ताकि भाई बर्ड्स को सपोर्ट मिले एंड बर्ड्स खड़े होकर उसमें पानी पी सके। और कुछ छोटे से पेबल्स रखेंगे ताकि स्मॉलर पेबल्स आल्सो हेल्प इंसेक्ट्स टू यूज दिस वाटर, है ना। ताकि जो पेबल्स हैं, पेबल्स पर इंसेक्ट्स बैठ कर भी पानी पी सकते हैं, इंसेक्ट्स आएंगे एंड उस पेबल्स पर ठीक है एंड वाटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए आप। Alright, you may make the side sloping by adding some smaller pebbles. आपको जैसे sloping sides भी create कर सकते हैं, जो pot में आपको ऐसे sloping sides create करने हैं, तो आप ऐसे pebbles को अच्छे से जमा लीजिए, है ना। तो आपको कैसी मिल जाएंगी sides, sloping sides मिल जाएगी, ठीक है, समझ गए आप। ऑलराइट, सो हमें इन स्टोन्स पेबल्स का यूज करते हुए अच्छे से एक बर्ड बाथ को क्रिएट करना है एंड फ्रेश वाटर रखना है, उसमें अच्छे से डालना है एंड बर्ड्स को भाई ऑफर करना है ताकि बर्ड्स हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, राइट। क्रिएट करना सीख लीजिए एंड आज ही इसे अपने घरों में रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, समझ गए ना। तो स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन कैन मेक अ बर्ड बाथ टेकिंग हेल्प फ्रॉम द स्टेप्स गिवन अबव। अब मैंने आपको कुछ स्टेप्स तो बता ही दिए हैं, इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करिए, है ना। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए एंड अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर ये बर्ड बाथ को क्रिएट कर लीजिए, है ना। आप भी खुश रहिए एंड बर्ड्स को भी हमेशा खुश रखिए, ठीक है। बहुत ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ भाई हमने बर्ड बाथ भी बनाना सीख लिया एंड पार्ट भी यहीं एंड होता है। स्टूडेंट्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो सब भी अपने घरों के बाहर बर्ड बाथ है वो रखें, ठीक है, इन पॉट्स को रखें, है ना। सो जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, इंग्लिश में CBSE बोर्ड एंड हिंदी मीडियम में ये 5 स्टेट बोर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, ठीक है। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स आप सभी को एग्जाम टाइम में फुल कवर करवाया जाता है बिना किसी टेंशन के, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है ना। सो ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए, फॉलो करिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रहा मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन, ये रही वेबसाइट, इसे भी अच्छे से चेक कर लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा, कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए, है ना। एंड जैसे ही यूट्यूब पर आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करेंगे, यानी कि सब्सक्राइब करेंगे, तो वहाँ पर आपको एक बेल आइकन नजर आएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले सारे नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, है ना। सो जल्दी से लिंक को चेक कर लीजिएगा एंड फिर मिलेंगे नए डिफरेंट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज।